नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे यहां नई शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है और साल की शुरुआत में ये शुभ मुहूर्त की श्रृंखला सकरात से शुरू हो जाती है। खरमास खत्म होने का छोटे बड़े सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब संयोग कहें या संकेत, बिहार की सियासत के पिछले पन्नों को पलटें तो यहां सकरात के समय पलटने की कथा की अनूठी पटकथा मिलती है। एक बार फिर संक्रांत का शुभ मुहूर्त करीब आ रहा है। सर्दी सितम ढा रही है। सियासत में दही चूड़ा गुड़ तिलकुट कौन किसके साथ खाएगा, इसकी चर्चा गर्मी बढ़ा रही है। सर्द मौसम में गर्माती सियासत और मकर संक्रांति से पहले सियासत में नई संक्रांति के संकेत दे रहे सियासी बयानों को समझने की कोशिश होगी और ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि बिहार में सत्ता बदलाव की चर्चा क्यों है। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, ये चर्चा फिर सकरात से पहले आखिर क्यों? ये इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। अभी हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए की सरकार है और अगले 2025 से 30 तक फिर जी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। न सत्ता पक्ष के लोगों को संदेह है, न विपक्ष को संदेह है, न बड़े भाई को संदेह नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि आइए फिर वही परिस्थितियां बनेंगी। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने न रहने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। उनके साथ कौन दही चूड़ा खाएगा, नीतीश कुमार कहां दही चूड़ा खाएंगे, ये चर्चा शुरू हो गई है। नहीं, ये चर्चा तो हम तो बता ही है, कोई कन्फ्यूजन वाला है ही नहीं। आज भी हमारे देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्रकारों ने जब सवाल किया तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बात ये रहा, एकदम क्लियर है कि एनडीए की सरकार है, कल भी एनडीए की सरकार ही रहेगी और तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए, ये स्पष्ट है। कन्फ्यूजन जो है आप अरुण जी से पूछ लीजिए, क्या माननीय लालू यादव जी का बयान सही है या फिर तेजस्वी जी के बयान को समर्थन करते हैं? चलिए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। अरुण जी, सत्ता के बिना मन नहीं लग रहा, बेचैनी बढ़ रही है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, एनडीए जो मजबूत गठजोड़ है उसके बीच दरार पैदा की जा रही है, आखिर क्यों? देखिए दीपक जी, एनडीए तो खुद दरार पैदा कर रही है और एनडीए में खुद आपस जो अंदर खाने में है, एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए, एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए, एक दूसरे को असहज करने में लगे हुए। और आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी तो नीतीश जी हैं ही। नीतीश जी अगर हैं तो फिर असहजता क्यों एनडीए में? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और जब आपने देखा होगा अमित शाह जी से जब सवाल पूछा गया कि भाई 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा बिहार का, या फिर आप महाराष्ट्र के तर्ज पे ही लड़ेंगे, तो उनका जवाब क्या आया? जी, सारा पब्लिक डोमेन में है। और तब से नीतीश कुमार जी बेचैन और सहज महसूस कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को खुद लग रहा है जी कि 2025 में हमारा हश्र सिंधे से भी बुरा होने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि अपने अलायंस पार्टनर के साथ वो दोहरी राजनीति करते हैं जी, और दोहरा चरित्र भी उजागर रहा है। आपने पिछले दिनों देखा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने क्या कहा, वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि जी तभी मिलेगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, मतलब कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह से बड़ा कोई नहीं है। अरुण जी, अभी भी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सरकार है।
और सरकार बेहतर काम कर रही है, ये एनडीए खेमे के नेताओं का कहना है। आप उनके बयानों पर अपनी तरफ से क्यों अनुमान लगा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए दीपक जी, अनुमान लगाने का बात नहीं है, सरकार है। नहीं, अनुमान लगा के ही तो लालू प्रसाद यादव माफ कर रहे हैं कि वापस आ जाइए, माफ कर देंगे। अब आप सुनिए ना, इसका खामियाजा तो बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। आज बिहार में आपको लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के लिए एनडीए के अंदर खाने में नूरा कुश्ती जारी है। आज देखिए ना, बीपीएससी के छात्र 17 तारीख से पटना की धरती पर कड़ाके के ठंड में अरे बैठे हुए हैं। अरुण जी, लालू यादव नीतीश कुमार की राह देख रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल नहीं। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, वो तो खुले दिल के राजनेता हैं। नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलिए नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, दरवाजे बंद है, जैसा तेजस्वी यादव साफ गोई से कहते आए हैं। लालू प्रसाद यादव तो दरवाजे खुले रख रहे हैं और माफ भी कर रहे हैं कि चलिए आ जाइए, माफ कर देंगे। देखिए वो पर्सनल व्यक्तिगत बयान उन्होंने जो उनका जो अच्छा चलिए, व्यक्तिगत है, मान लीजिए कि 14 को सकरात पर दही चूड़ा खाने का व्यक्तिगत निमंत्रण है कि आप घर पे आइए, दही चूड़ा खाइए। सत्ता परिवर्तन की कोई गुंजाइश, वो संभावनाएं नहीं तलाश रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं। अरुण जी आपके पास भी आएंगे, एक बार सुमित जी से भी जान लेते हैं, गठबंधन मजबूत है या खलबली मच गई है? दो बार दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार से मिलने आवास पर पहुंचते हैं, 1 जनवरी को जाते ही हैं, उसके बाद फिर मुलाकात होती है। आखिर कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं सुमित जी? देखिए दीपक जी, अगर गठबंधन है तभी तो हम परस्पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और विकास के लिए जो है सकारात्मक दिशा में काम करते हैं। जब गठबंधन अगर जिन लोगों का है ही नहीं, वो लोग किस तरीके से लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लेकिन समझना है ना कि बिहार में विकास के लिए किसने काम किया। बिहार में लगातार आपने देखा होगा कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बेटियों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए रोजगार का सृजन किया, लगातार उनके लिए काम किया, लालटेन युग से बाहर निकालने का काम किया। जो दरिंदगी पूरे बिहार में आपने देखा कि 17 महीने की सरकार में जब खास करके राजद के नेता पकड़े जा रहे थे, बार बार पकड़े जा रहे थे, नीतीश कुमार जी ने कहा कि अरे इस प्रकार से तो नहीं चलेगा, इस प्रकार से नहीं चलेगा, सुधरने का मौका दिया लेकिन सुधरे नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को छोड़ दिया और हाशिए पे खड़ा कर दिया। जब ये हाशिए पे खड़े हो जाते हैं तो इनका नेता, चाहे मुख्य प्रवक्ता हो, चाहे विभिन्न नेतागण हो, आए दिन टीका टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि आ जाइए, रोशनदान खुला है, खिड़की खुला है, गेट खुला है, दरवाजा खुला है, दीवार तोड़ देंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन तो तुरंत तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे वो सब का कोई वो थोड़े है, वो सब अधिकृत थोड़े है। अधिकृत कौन है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं और तेजस्वी यादव अधिकृत हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनके नेताओं की हैसियत बता दी कि तुम लोग चप्पल उठाओ। बोलते काहे हो यार, तुम लोग को तो बोलना भी नहीं चाहिए, चप्पल उठाने के लिए रखा गया तो चप्पल उठाओ, विधायक नेता तो तुमको बना ही दिया जाता है ना, तो फिर बोलते क्यों हो? तो इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए उन लोगों को। कहीं ना कहीं बिहार के अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह की बातें हुई होंगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। आप जो कह रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार नेताओं के साथ, लालू प्रसाद ने भी तो बोला है कि दरवाजे खुले हुए हैं, तेजस्वी भले मना कर रहे हो। मुझे ये समझना है ना दीपक जी, पूरे बिहार को बताना है कि एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, तीसरा व्यक्ति कुछ कहता है। जिस परिवार में ही विरोधाभास हो, जिस परिवार में ही औरंगजेब की भूमिका में एक व्यक्ति बैठा हो, जो अपने ही बड़े भाई को दारा सिकोह की तरह किनारे लगा के खत्म कर दिया हो, जिसने उसकी राजनीति समाप्त कर दी हो, पिता को कैद करके रखा हो और बेटी को भगा दिया हो, बयान देने मीडिया के सामने नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कैद करके रखा गया है। वो भी ये तो स्पष्ट रूप से पूरा बिहार जानता है ना कि कौन कैदी है, कौन किसको कैद में रखा गया, समीकरण बनाया। आप ये बताइए कि मुसलमानों का क्या हुआ? जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता है, संभावनाएं वो भी देख रहे हैं। तो इन संभावनाओं के बीच अगर विपक्षी खेमा एक संभावना अपने लिए तलाश रहा है, सत्ता में वापसी के संकेत
ढूंढ रहा है, देखिए- तो फिर इसमें गलत देखिए कहाँ है? आप क्यों परेशान? दीपक जी मैं भी वही कहता हूं कि दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता। निश्चित रूप से दोस्ती और दुश्मनी करनी ही नहीं चाहिए, सकारात्मक रूप से बिहार के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जो बिहार के लोगों का भविष्य का लुटेरा हो, हत्यारा हो, वैसे लोगों के साथ कोई सकारात्मक रूप अच्छा, से जिस जो व्यक्ति नियुक्ति की पत्र छवि वितरण बेदाग समारोह रही हो है। रहा था, वो लुटेरों के दौर के बात है। देखिए आप ये समझिए कि वैसे लुटेरों को कहीं ना कहीं वहां भी खड़ा कर देना, खास करके वहां पर ले आके आना कि देखो काम कैसे होता है, उनको भी सिखाया गया। नहीं, उसके बाद भी अगर ना सीखे, फिर उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपने देखा 17 महीने में महिलाओं के लिए क्या किया, बहनों के लिए क्या किया, बेटियों के लिए क्या किया, किसी के लिए शौचालय बनाया, किसी के लिए नहीं बनाया, ये भी तो बता दे। इन चीजों पर तो ये बताएंगे नहीं, लेकिन भ्रम की स्थिति क्रिएट करने में लगातार लगे चलिए, रहेंगे। भ्रम की स्थिति क्रिएट की जा रही है। इनका यही- नेता दीपक जी एसी कमरे से बाहर निकल के जाता है, खेत में बैठ के भाषण देता है, वहां देखिए 100 बार खुजली करता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अरे यार, खेत में बैठते जो गांव गरीब के लोग हैं उनकी बात करते हो और खेत में बैठते ही खुजली होने लगती है। चलिए, इस पर भी भ्रम तो की चर्चा स्थिति होनी पर चाहिए बात ना। हम कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति क्या बिहार वासियों के बीच भी भ्रम की स्थिति है कि आने वाले सकरात पर क्या होगा? इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भ्रम की स्थिति बनी ही क्यों, क्यों ये परिस्थितियां आई, क्यों इस तरह के बयान आए और बयानों के क्यों ये भावार्थ निकाले जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में सकरात से पहले बयानों के ऐसे सिलसिले देखने को मिले नए साल पर कि भ्रम की स्थिति बन गई कि कहीं सकरात पर कोई नया खेला तो फिर से बिहार में देखने को नहीं मिलेगा, जो पहले भी जनता ने कई बार देखा है। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं और कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भ्रम की स्थिति तो नहीं। अजीत जी, हम पहले भी बोले बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं है। भ्रम की स्थिति आप जहां है वहां प्रश्न पूछ ही नहीं रहे। अब हमको नहीं पता है कि आपकी मजबूरी है या मतलब क्या बोले, हम बड़े भाई हैं अरुण जी, उनकी मजबूरी सामने है ना, आप पूछिएगा वो जवाब देंगे। नहीं तो हम एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अरुण जी बताए असहज नीतीश जी हैं, असहज है कौन वास्तविक रूप से? तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, लालू जी कैद हैं, आज वो निकले तो बयान दे दिए अपनी भाई अंदर की इच्छा जो अंदर से उबाल मच रहा था, आज वो एकदम दिए। अब दिए तो भाई कि उसमें है कि आरजेडी पार्टी का है कि नेता वो लोग किसको माने, किस बयान को वो लोग भाई समर्थन कोई भी करे। सियासत कर रहा है तो इसी संभावना के साथ कि उस सत्ता में कैसे आए, तो अगर उसके लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रहे हैं, कुछ संकेत उन्हें मिले होंगे तब तो। नहीं, कुछ संकेत का आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि लालू यादव का बयान को हम लोग माने कि तेजस्वी जी के बयान। चलिए अरुण जी से जान लेते हैं। सीधे प्रश्न एकदम है, एक पॉइंट में लालू जी के बयान को समर्थन करना है या तेजस्वी जी को? मैंने अगर लालू जी के बयान को आधिकारिक कहा जाए तो नीतीश कुमार फिर विकल्प नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं पार्टी के वो सर्वे सर्वा होते हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बयान को भाई अरुण जी मान ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई व्यक्तिगत बयान है। अब पार्टी का सुप्रीमो व्यक्तिगत बयान क्या होता है भाई? तेजस्वी जी कौन से भाई? चलिए, उनके शब्दों को आपने पकड़ लिया है, शायद भाव नहीं समझ पाए। अरुण जी से इन शब्दों का भाव भी जान लेते हैं और ये भ्रम की स्थिति क्यों है, किसके बयान को ये माने? तेजस्वी यादव आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव आमंत्रित कर रहे हैं, किसकी बात सुने? अरुण जी जवाब दीजिए अजीत जी को। देखिए, मैं तो पहले ही दीपक जी आपसे कहा कि भ्रम की स्थिति तो खुद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग ने पैदा किया है। नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने भ्रम की स्थिति बना दी है। लालू यादव कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, स्पष्ट तो कीजिए किसकी बात सुने। जदयू पार्टी आरजेडी में भ्रम की परिस्थिति पैदा कर दिया। सुन लिया, अरे सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। एक लाइन में सीधे बोलना है, लालू जी को बयान को भाई समर्थन देना है या तेजस्वी जी को? अरे सुनिए ना भाई, बोलिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रश्न हल करने के लिए बैठे हैं क्या? सुनिए तो इसी में भ्रम दूर हो जाएगा अरुण जी। राजनीति में जानते हैं नीतीश कुमार जी को कुर्सी प्यारी और कुर्सी छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो इससे पहले ही कहा ना, अमित शाह का बयान कुछ और, सम्राट चौधरी का बयान कुछ और, विजय चौधरी का बयान कुछ और, तेजस्वी जी के बयान कुछ और, तेज प्रताप का बयान कुछ और, लालू जी के बयान कुछ और। अरे सुनिए ना, एक ही बयान है और नीतीश कुमार जी अविश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं
और बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है एनडीए सरकार से। और 2025 में नई सरकार बनेगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, ये तो स्पष्ट है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। नहीं, दिक्कत इसलिए है ना अरुण जी कि लालू यादव बुला रहे हैं नीतीश कुमार को कि आइए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए जब पत्रकार ने सवाल किया तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी अमित शाह के तरह उनका दोगला चरित्र नहीं है ना। कुंडी बंद कर दिए और कुंडी खुल गया, पता चला कि वेंटिलेटर सब ठार दिया। देखा, आप ही ने सुना था ना। पूरा का पूरा पार्टी ही दोगली चरित्र वाली है राजद। अरुण जी, पूरा का पूरा राजद ही दोगली चरित्र वाली है। यहीं सुधार दिए जाओगे, ढंग से बात करो। ढंग से बात करो अरुण, यहीं सुधार दिए जाओगे। सुमित जी, भाषाई हमारे नेता के विषय में अपशब्द बोलोगे, यहीं सुधार दिए जाओगे। ढंग से बात किया करो, मर्यादित रंग से मर्यादित होकर बात किया करो। हमारी भी अपील है, मर्यादित होकर बात करो। जनता के बीच में जाओगे, जनता मारेगी जूते से तुम्हें। जनता जूते से मारेगी, जनता जूते से मारेगी तेजस्वी यादव को। जनता जूते से मारेगी तेजस्वी यादव को। भाषाई मर्यादा का पालन करो। गुंडा पार्टी के प्रवक्ता हो ना, गुंडा बंद कर देंगे, यही सुधार देंगे गुंडा तुम्हारे। चुप रहो, तुम्हारी गुंडई। अरुण जी, अरुण जी ठीक है, नहीं इस तरह से नहीं, दोगली पार्टी का प्रवक्ता हो तुम। नहीं सुमित जी ठीक है, भाषाई मर्यादा का हम ध्यान रखें। हम सार्वजनिक मंच पर हैं, जनता देख रही है, और अगर एक तरह की बात दोनों दल करते हैं तो दोनों एक ही तराजू पर तौले जाएंगे। नहीं, आप उदाहरण स्थापित करें ना, कम से कम दूसरे के लिए आप उदाहरण स्थापित करें। मैं लालू जी कहता हूँ, मैं तेजस्वी जी कहता हूँ, और तुम दोगला चरित्र कहते हो। चरित्र है, अपना चरित्र देखो। थूक के कर चाटने वाले। अरे थूक के लालू जी चाट रहे थे, थूक के चाट रहे थे, सोनिया गांधी का थूक चाट रहे थे। नहीं पता है क्या? सुमित जी ठीक है, गलत बात। अरुण जी, अरुण जी नहीं ठीक है, आप उदाहरण स्थापित करें ना। नहीं, कोई गुंडागर्दी यहाँ नहीं हो रही है, कोई इस तरह की बात नहीं है। शब्दों की मर्यादा का हम ध्यान रखें। हम सार्वजनिक मंच पर हैं और इससे एक छवि जनता के बीच आपकी बन रही है। सुमित जी, वाले लोगों को आप बुला लेते हैं, सुमित जी, अपराधियों की जमात के लोगों को बुलाते हैं। कोई अपराधियों की जमात नहीं है, सब बिहार की सियासत के सक्रिय सदस्य हैं। की बात करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसका आप प्रतिकार भी कर चुके हैं, लेकिन हम ये बात देखना ये चाह रहे हैं कि जनता के बीच जो संकेत जा रहे हैं, जो संदेश जा रहे हैं, वो ये न दर्शाएं कि कोई भी दल भाषाई मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहा है। एक छवि बन रही है इस चर्चा से, उस छवि का आप लोग ध्यान रखें कि आप अपनी जनता के बीच क्या छवि गढ़ रहे हैं। और ये आपकी व्यक्तिगत छवि नहीं है, आप यहां व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं है, एक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपके साथ उस दल की मर्यादा, उस दल की छवि और उस दल के बड़े प्रभावशाली नेताओं की छवि जुड़ी हुई है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए अरुण जी, मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बात आप रखें। ठीक है सुमित जी उनकी बात सुनते हैं ना, आ रहे हैं अजीत जी, आ रहे हैं आपके पास। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, इस तरह की लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। दीपक जी, जब हमने सच्चाई को रखा तो तिलमिली लग गया। कौन नहीं जानता है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है? मैंने बताया ना कि राजद जो है दोगली चरित्र वाली पार्टी है। राजद के नेताओं का दोगला चरित्र है। दिखा था ना कैसे पलटू राम की तरफ पलट चले थे। ठीक है सुमित जी, अरुण जी ठीक है, हम अजीत जी से जान लेते हैं ना। वाली राजद पार्टी है ना। नहीं, पलटी मारने वाली पार्टी जिसे बार बार बोल रहे हैं, दोनों खेमों में का चरित्र देख लो, उसका भी चरित्र दोगला चरित्र है। और ठीक है सुमित जी, अरुण जी ठीक है। देखिए फिर आवाज बंद करने के लिए मजबूर ना करें आप लोग। नहीं, देखिए ऐसा हमने आज तक नहीं किया कि किसी की आवाज को बंद किया, लेकिन इसके लिए मजबूर ना करें। हम कार्यक्रम में मर्यादा का ध्यान रखें। सुमित जी, अरुण जी, हम अजीत जी के पास चलते हैं। ठीक है सुमित जी हो गया, सुमित जी हो गया, अरुण जी हो गया। अजीत जी, आपके लिए आवश्यक है कि आप स्थिति स्पष्ट करें, पार्टी क्या विचार रखती है। नीतीश कुमार की मुस्कान बहुत ही घातक हो जाती है। तेजस्वी यादव को देखकर जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी मतलब क्या कहें, किसी हसीना की मुस्कान इतनी कातिल नहीं होती, इतनी कहर नहीं ढाती है जितनी नीतीश कुमार की मुस्कान ने बिहार की सियासत में नए साल में कहर ढा रखा है, इस सर्दी में गर्मी बढ़ा रखा है। इस मुस्कान के पीछे कोई वजह तो नहीं छिपी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मुस्कान जो है ना, वो बिहार के
लोगों के दिलों पे राज करता है। बिहार में जब खुशहाली जो आप देखे होंगे 2005 के बाद और अब की, तो बिहार को जो खुशहाली के रास्ते पे ले गए तो सबके चेहरे से मुस्कान निकलेगा ही। अब हमारे नेता से निकले, नहीं, पत्रकारों के सवाल पर भी वो उसी तरह से मुस्कुराकर जवाब डाल जाते हैं। सबके साथ, पत्रकारों के साथ छोड़िए ना, आप भी तो पत्रकार हैं, अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे भी बात करेंगे तो मुस्कुरा के, और आम जन से भी मिलेंगे तो मुस्कुरा के। मुस्कुरा कर मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवाब तो दें, जवाब टाल जाते हैं, इसी वजह से चर्चा शुरू हो जाती है। हमने स्पष्ट आपको बता दिया, एनडीए की सरकार कल थी, आज है, कल भी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से 2025 से 30 एक बार संभालने जा रहे हैं एनडीए के साथ। चलिए इस बयान को अब भरम की जो स्थिति है, और 14 तारीख के बाद अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर अजीत जी आपको पकड़ेंगे और आपके इस बयान को हम बार-बार चलाएंगे। आरजेडी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए, लालू जी तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मंजे हुए नेता हैं, तो देखे कि भाई 4 सीट आया, अगर हम नहीं नीतीश जी को कुछ ऑफर करेंगे तो खाता भी नहीं खुलेगा। चलिए तो चलते सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल, नीतीश कुमार सबके लिए जरूरी है, बिहार के लिए भी जरूरी है, और सत्ता के केंद्र में है तो सत्ता में आने के लिए सबके लिए जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कौन रहता है ये देखने वाली बात होगी और हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, अजीत पटेल जी और अरुण यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या सकरात में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? चर्चा इन बयानों के कारण शुरू हुई है, उन चर्चा को विराम क्या सकरात के बाद कुछ बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद लगता है, या उससे पहले ही नीतीश कुमार सामने आकर विराम लगा देते हैं? क्योंकि ऐसे अवसर पर वो जरूर अपनी बात रखते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी, अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।